कॉइनबेस ने अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के सामने हथियार डालने से इनकार कर दिया है। क्रिप्टो एक्सचेंज पर पाबंदियों का न सिर्फ भरपूर मुकाबला किया जाएगा, बल्कि अपनी समाही रिपोर्ट में कॉइनबेस का कहना है कि लोगों और इदारों का क्रिप्टो में इंटरेस्ट मजीद बढ़ गया है। इनके प्रॉफिट में 28% इजाफा हुआ है। कॉइनबेस ने अपनी कंपनी के इन्वेस्टर्स को यकीन दिलाया है कि वो SEC को मुकदमे में हराकर ऐसी मिसाल बनाएंगे जिसके बाद दोबारा वो कभी ऐसी हरकत नहीं कर पाएगी, क्योंकि गैरी गेंसलर आम लोगों की हिफाजत के लिए नहीं बल्कि किसी खास सोच का तहफ्फुज करना चाहते हैं। ये बहुत ही मजेदार अपडेट है और इसे आखिर तक जरूर सुने, क्योंकि ये आपको अमेरिका में जारी क्रिप्टो जंग के बारे में बहुत कुछ बताएगी। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव इन। कॉइनबेस ने अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। अपनी समाही रिपोर्ट में जहां उन्होंने कंपनी इन्वेस्टर्स को बताया है कि उनके प्रॉफिट्स में 28% इजाफा हुआ है, वहीं उन्होंने अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमेरिकी क्रिप्टो इदारे अपने रियासती इदारों के खिलाफ खुलकर बात कर रहे हैं और उन्हें अदालत में मजा चखाने की धमकियां भी दे रहे हैं। और अब यह उम्मीद है कि अमेरिका में अगले चंद महीनों में कानूनी जंग बहुत बढ़ने वाली है। एक्सेप्ट फायरवर्क्स, आतिशबाजी का इंतजार करें, पटाखे फूटने वाले हैं, क्योंकि कॉइनबेस ने यहां तक कह दिया है कि भाई गैरी गेंसलर दर हकीकत आम इन्वेस्टर्स को बचाने की जंग नहीं कर रहा, बल्कि इन्हें बड़े बड़े फाइनेंशियल इदारों की बैकिंग भी हासिल है, जिसे शायद बैंक्स और ट्रांस पेमेंट सिस्टम जैसे मनीग्राम जो दुनिया भर में पेमेंट्स करते हैं, लेकिन क्रिप्टो एक्सचेंज चंद सेकंड में इंतहाई सस्ते अंदाज से ये पेमेंट कर देती हैं। इस वजह से ऐसे इदारों को खुश करने के लिए क्रिप्टो इंडस्ट्री और एक्सचेंजेस को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन यहां पर सबसे मजेदार बात यह है कि कॉइनबेस ने भरपूर अंदाज में गैरी गेंसलर के खिलाफ भी कानूनी चाराजोई का ऐलान किया है। अब यहां पर यह समझने की जरूरत है कि कॉइनबेस करने क्या जा रही है। तो इन्होंने सबसे पहले अदालत में मुकदमा दायर कर दिया है कि SEC का मुकदमा उनके खिलाफ खत्म किया जाए, क्योंकि कॉइनबेस ने कभी भी कोई सिक्योरिटी नहीं बेची, तो यह मुकदमा बनता ही नहीं, बल्कि SEC अपनी अथॉरिटी से बाहर निकलकर ऐसी मार्केट्स को रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है जिसका इसके पास इख्तियार ही नहीं। कॉइनबेस के लीगल चीफ पॉल ग्रेवल के मुताबिक वो किसी भी सूरत ये केस नहीं हार सकते और इस जीत के बाद वो यकीनी बनाएंगे कि अदालत SEC के खिलाफ एक्शन ले, क्योंकि वो जबरदस्ती मार्केट को रेगुलेट करना चाहते हैं। यहां उन्होंने एक ऐसी बात की है जो पहले मुझे भी मालूम नहीं थी। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2021 में SEC ने इन्हें इफेक्टिव रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट दिया, जिसका मतलब था कि वो कानून के मुताबिक काम कर रहे थे और उन्होंने कोई भी कानून के खिलाफ काम नहीं किया था, यानी उन्होंने कोई सिक्योरिटी नहीं बेची थी। तो जिन टोकन्स का जिक्र किया जा रहा है वो तब भी ट्रेड हो रहे थे। तो ऐसा क्या हुआ कि आखिर अचानक अप्रैल 2021 के बाद वही टोकन जिन्हें पहले बेचना कानून की खिलाफ वर्जी नहीं थी, वो अचानक कानून की खिलाफ वर्जी हो गए हैं। ये इंतहाई अहम चीज है। इसी वजह से मैं आपको कह रहा था कि ये वीडियो आप आखिर तक देखें, क्योंकि यही वो मामला है जिसके बाद शायद SEC बहुत ज्यादा फंस गया है, क्योंकि इन्होंने कॉइनबेस को ये सर्टिफिकेट दिया था कि वो कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं, और अगर वो अप्रैल 2021 तक इस सब को ठीक समझ रहे थे तो अचानक फिर क्या हुआ। इस वजह से कॉइनबेस ने यह नुक्ता उठाया है कि SEC और गैरी गेंसलर का निशाना कोई और है, या वो किसी और को खुश करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। कॉइनबेस का ख्याल है कि अक्टूबर तक वो इस केस को खत्म करवा लेंगे, क्योंकि SEC किसी भी तौर पर इस केस का दिफा नहीं कर सकता। ग्रेवल इसके साथ साथ XRP केस का भी हवाला दे रहे हैं, जिसमें उनके इथेरियम के बारे में कमेंट्स को दोबारा बुनियाद बनाया गया है। SEC की इन हरकत पर गौर करें
और देखें कि ये कितने भोंडे अंदाज से मुकदमे दायर कर रहे हैं, जहां इनका लीगल डिफेंस इंतहाई कमजोर है। कैसे वो पहले क्रिप्टो को कानून के मुताबिक सर्टिफिकेट देते हैं और फिर इसी से मुकर जाते हैं। यहां आकर मुझे बहुत से शकूक पैदा होते हैं, जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि G20 मुमालिक में स्टॉक एक्सचेंज, बैंक्स और कंपनियां इस बात से डरती हैं कि अगर सब कुछ ऑन चेन चला गया तो उनका कारोबार हमेशा के लिए ठप हो जाएगा, उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी और वो कभी भी दोबारा पैरों पर खड़े नहीं हो सकेंगे। अगर तमाम कंपनियां ऑन चेन आ गई तो फिर उनके स्टॉक भी टोकन्स की सूरत में फरोख्त होंगे और अगर मार्केट यूं ही चलती रही तो फिर आम लोग मजीद क्रिप्टो में इन्वेस्ट करेंगे, वो किसी भी सूरत स्टॉक मार्केट्स में नहीं जाएंगे। अगर ये सब कुछ हो गया तो फिर स्टॉक ब्रोकर्स, बैंकर्स और बड़े बड़े फाइनेंशियल इदारों का क्या बनेगा? वो तो बेरोजगार हो जाएंगे, वो आम लोगों के पैसे चोरी नहीं कर सकेंगे, वो आम शख्स की जेब काटकर अपनी जेब नहीं भर सकेंगे, यानी क्रिप्टो से मुकाबला नहीं कर सकते। तो उन्होंने फैसला किया है कि इसका रास्ता रोको। वो सिर्फ रास्ते में रोड़े नहीं अटका रहे, वो किसी तरह क्रिप्टो को खत्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी मजीद आगे ना बढ़ सके। इसी वजह से वो गैरी कैंसर जैसे लोगों की मदद से ये सब कुछ कर रहे हैं। अब यहां पर अहम तरीन सवाल यह है कि क्या वो कामयाब हो सकेंगे? तो मेरा ख्याल है कि नहीं, क्योंकि हमेशा बेहतर टेक्नोलॉजी पुरानी टेक्नोलॉजी को खा जाती है। पुरानी टेक्नोलॉजी आखिरी वक्त तक अपने आप को बरकरार रखने की कोशिश करती है, नई टेक्नोलॉजी को रोकने की साजिश भी करती है। वो सब कुछ करती है जिससे वो रेलिवेंट रह सके, अपना वजूद बरकरार रखने की मुकम्मल कोशिश करती है। लेकिन सच ये है कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। ये तारीख का फैसला होता है। कंप्यूटर्स, इंटरनेट, मोबाइल, एआई, हर बार लोगों ने यही सोचा कि वो नई टेक्नोलॉजी को रोक सकेंगे, लेकिन हर बार फिर लोगों को उसके मुताबिक अपने आप को ढालना पड़ा। यही वो सच है जो तारीख हमें बार बार समझाती है, लेकिन हम नहीं समझते। हम भी तारीख के ऐसे ही दौर से गुजर रहे हैं। बिल्कुल, क्रिप्टो में भी बहुत से जाली प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं जो कि मारे जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो बेहतरीन प्रोजेक्ट बचेंगे वो मार्केट्स को एक नई शक्ल देंगे, वो मार्केट्स को नई राह पर गामजन करेंगे। इस वजह से ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करें और अच्छे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें, क्योंकि यही फ्यूचर है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन डरे ना। आपने सुना होगा कि 100-1 लाख डॉलर बन गए, तो आपके सामने भी ऐसे प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं जो ऐसे ही रिटर्न देंगे। बस आपको उन्हें ढूंढना है। इस जालसाजी में नुकसान होगा, लेकिन जहां फायदा होगा वो नस्लों के गम भुला देगा। इसके लिए जुड़े रहें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में आपकी राय का इंतजार रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।